नमस्कार, मैं अनुपमा। आप देख रहे हैं डबवाली केसरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ ही दिनों बाद लगभग 15 दिन रह चुके हैं कि दिवाली आने वाली है। आपको बता दें कि जैसे ही दिवाली आती है कि स्वदेशी अपनाओ और चीन का बहिष्कार करो, इसके जो भारतवासी है इसके नारे लगाने लग जाते हैं और एक दूसरे को बोलने लग जाता है कि चीन का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ। कहते हैं कि मेरे आसपास बहुत सी गायें हैं, तो इसी स्वदेशी अपनाओ को लेकर हमारे साथ एक युवा गौ पालक हैं दर्शन सिंह, जिन्होंने एक नई पहल की है डबवाली में, जो गाय के गोबर के दिए बनाते हैं और मूर्तियां बनाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भारतीय धार्मिक संस्कृति के अनुसार गौ के गोबर द्वारा जो पूजा होती है उसकी सामग्री में भी गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोरोना के बाद जैसे कि चीन ने हमारे भारत के 20 सैनिकों को मारा था, तो उसके बाद इस बार हो सकता है कि स्वदेशी अपनाओ का नारा सफल हो जाए। तो अभी हमारे साथ तो गौ पालक दर्शन कुमार हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो इन्होंने ये जो पहल की है उसकी शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार सर। जय श्री राम। सर, आपने एक उम्दा जो हम बोल दें कि आपने एक पहल की है डबवाली में, अभी तक ऐसा नहीं है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? सबको नमस्ते, मैं दर्शन। वैसे एमबीए ग्रेजुएट हूँ बेंगलोर से, 2011-13 बैच से पास आउट हूँ। मगर हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख के एक अच्छा कंपनी में हाई लेवल पे जाए। मगर मैं स्टार्टिंग में एक अच्छी कंपनी में गुड़गांव में ज्वाइनिंग किया था मेरे एमबीए के बाद। मगर एक दिन राजीव भाई दीक्षित जी की वीडियो मैंने सुनी, तो उस सुनने के बाद मेरे को लगा क्यों ना हम पढ़े लिखे युवा देश के लिए काम करें। तो तब से मैंने गाँव माता का रास्ता चुना। वैसे मैं किसान परिवार से हूँ और हमेशा से गाय के साथ लगाव रहा है। तो करीब 3-4 साल मैं गौशाला में भ्रमण किया, देखने जाता था उनकी कंडीशन कैसी है। तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गौशाला में, आप भी देखते हैं। उसके ज़िम्मेदार हम खुद ही हैं, तो उसको ठीक किस प्रकार कर सकते हैं, उसके लिए मैंने गौ संवर्धन का कार्य शुरू किया। करीब मैं 4 साल पहले डबवाली में आया था। पूरे भारतवर्ष घूमने के बाद ये धरती पता नहीं भगवान ने किस लिए चुनी है, तो यहाँ के मैंने काम शुरू किया। उस समय मेरे पास मात्र 2 गाय से मैंने शुरू किया था। आज मेरे पास करीब 110 गौंस है। जो उनका खर्चा वगैरह है वो आज तक मैं सेल परचेज से चलाता हूँ। कुछ गाय खरीदता हूँ, किसानों को देता हूँ और उसी से फिर आजीविका चलाता हूँ। आजीविका बोले तो मेरा करीब 2.5 से 3 लाख रुपये पर मंथ का खर्चा है सभी गौवंश का, 110 गौवंश का। वैसे मैं अविवाहित हूँ और मैंने पूरा जीवन गौ माता और राष्ट्र के लिए समर्पित किया हुआ है। जैसे कि आपने बताया कि आप बेंगलोर से एमबीए करके आए हैं, तो जो डबवाली पढ़ता है वो पंजाब के बहुत टच में है और पंजाब के युवा होते हैं वो अक्सर बाहर की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं। तो आपका रुख वापिस आने को कैसा है? मेरा लक्ष्य है कि हम माँ भारती के लिए काम करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। हम क्या हमारे समाज के लिए, देश के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में हमारे जो संस्कृति और जो संस्कार थे वो मोस्टली विलुप्त हो चुके हैं। तो क्यों ना हम गौ माता के सहारे, आप पहले देखते थे सब गुरुकुलों में आचार्यगण के साथ में एक गाय जरूर होती थी, और हमारे बच्चे जो पढ़ते थे गुरुकुलों में वो उत्कृष्ट होते थे, बहुत अच्छे ज्ञानवान होते थे, उनके अंदर संस्कार होते थे। मगर जब से ये मैकोलो शिक्षा पद्धति आई है, सब कुछ बर्बाद हो गया है और विदेशी मॉडर्न तरीका आने के बाद तो और भी ज़्यादा विलुप्त हो चुकी है। तो गाय एक ऐसा सहारा था जो संस्कृति बचाने के लिए, और इसीलिए मैंने गौ माता को चुना। मैंने नहीं चुना, उसने मेरे को काम करने के लिए चुना है। आप प्रभावित नहीं हुए विदेशों से, वहाँ जाकर आगे पढ़कर विदेशियों के पास क्या था? कुछ विदेशियों के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। जब विदेशी लोग कपड़ों के बजाय पत्तों से अपना शरीर ढकते थे, तब हमारे पास बहुत बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे, जैसे महाभारत में हैं और रामायण में बहुत से हमारे विमानों के हैं। जैसे विमान था शिवकर बापू तलपति जी ने बॉम्बे में बहुत कई साल पहले एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद राइट ब्रदर्स ने उसका अधिकार ले लिया था। मगर उसका आविष्कार कहाँ हुआ? हिंदुस्तान में हुआ। आर्यभट्ट जी ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, मगर उस लोगों ने बाद में पेटेंट करा लिया। सब कुछ हिंदुस्तान के पास है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि विदेशियों के पास हो। सब कुछ हिंदुस्तान की धरती में है और था और हमेशा ही रहेगा। अब हम बात करें कि आपने गाय के गोबर से दिए बनाए हैं और मूर्तियाँ बनाई हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली मैं पंचगव्य की ट्रेनिंग ली थी मैंने ये काम शुरू करने से पहले। वाघभट्ट गौशाला है श्री राजीव भाई दीक्षित जी की, चेन्नई में। तो वहाँ पंचगव्य का उत्पादन होता है। वहाँ पे हम लोग शैम्पू, फिनाइल वगैरह जो भी एफएमसीजी का प्रोडक्ट है वो सब सिखाते हैं। मगर पिछले कुछ मित्रों को देख के अभी वैसे गौ सेवा आयोग, कामधेनु आयोग भी इस पर काम कर रहा है। तो और दूसरे गौशाला गाय की हालत
किस तरह हम सुधार सकते हैं, इसको लिए मैं ये प्रयास कर रहा था। कहाँ से सीखा, वैसे यूट्यूब वगैरह पे बहुत से मित्र अपलोड करते रहते हैं अपनी उनकी वीडियो, तो उनसे पूछा क्या क्या डालते हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। कुछ लोग बोलते थे कि ये दीपक जलते हैं, मगर हम लोगों ने थोड़ा एक ऐसा केमिकल आता है सिलिकेट इसको बोलते हैं, क्योंकि हम दीपक जलाएंगे तो किसी घर में हानि ना हो, क्योंकि हम सुरक्षा हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए हमने सिलिकेट इसके अंदर मिलाया है, थोड़ी परत उसके ऊपर डालते हैं, उसके बाद वो जलता नहीं है, 100% सेफ़ रहता है। बहुत से किसान मित्र मांगते हैं, बगैर जलने वाले मांगते हैं, बगैर जलने वाले दोनों। इसको बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है, मैं अपना काम चला रहा हूँ, मेरे पास की 10 गौवंश है, मैं सेल परचेज से काम चला लेता हूँ, मगर जो गायें किसान के खुट्टे से हटी है उसको वापस कैसे किसान के खुट्टे पर लेके आएँ, उस लक्ष्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि इसके साथ देखिए, आज मैंने अकेले ने काम शुरू किया, उससे पहले बहुत से लोग काम शुरू कर रहे हैं। आज मेरे साथ 14 परिवार जुड़े हुए हैं जिनको रोज़गार मिला हुआ है। किसकी सहायता से? गौ माता की सहायता से, ना कि दर्शन की सहायता से। जो गौ माता का विज्ञान है, जो विद्वानों ने हमको दिया है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमने कुछ नया नहीं किया है। और ये हम इसलिए बना रहे हैं तो कि स्वदेशी को बढ़ावा दे सके, गौ माता को बढ़ावा दे सके, और जो बेरोजगार भाई बैठे हैं, मूर्तिकार हैं, कलाकार, कृतिकार हैं, कुम्हार हैं, उनको रोज़गार मिल सके। और उनको रोज़गार मिला भी है। मात्र पिछले 15 दिन पहले मैंने काम शुरू किया था, अब मेरे साथ 14 परिवार जुड़े हुए हैं जो पूर्ण फैमिली से एक साथ काम करते हैं। और जो आपको पेंटिंग वगैरह मैंने दिखाई है, सब वही कलाकारी करते हैं। मैं मटेरियल देता हूँ, पिसा के सब कुछ देता हूँ, और उनको पर डे सैलरी देते हैं, उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अभी 15 दिन ही हुए हैं, तो मार्केट में ये कैसे उतारे जाएंगे ये प्रोडक्ट्स आप? वैसे मेरे करीब 14,000 किसान ऑल ओवर इंडिया मेरे से जुड़े हुए हैं जो गाय का काम करते हैं। तो अभी उन लोगों के ऑर्डर आ रहे हैं, मोस्टली बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर से। वो लोग जानते हैं गाय के महत्व को, क्योंकि जो महत्व को जानता है वो उससे सबसे पहले प्रीफर करता है उस चीज़ को। तो वैसे अभी धीरे धीरे मार्केट में आया है, अगले साल तक पूर्ण रूप से ये मार्केट में छा जाएगा। गौ माता है, रोडों से हट के किसाने खुट्टे बंधे, चाहे वो बैल हो चाहे गाय हो, क्योंकि गोबर एक गाय को करना ही करना है। कम से कम 20 से 25 किलो एक गाय गोबर देती है, और 5 किलो गोबर, गीले गोबर में 1 किलो सूखा पाउडर निकलता है। पाउडर पीसने के बाद उसमें 900 ग्राम बचता है। 900 ग्राम को हम करीब उसमें 1 केजी में 100 दिए बन जाते हैं। अगर हम 4 रुपये का बेचें तो भी 400 रुपये किलो गोबर हो जाता है। रियलिटी में बता रहा हूँ, ये 2 रुपये मजदूरी वगैरह लगाते हैं तो भी 200 रुपये पर किलो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये नॉर्मल प्रॉफिट है। जैसे कि आपने बताया कि बाहर के ऑर्डर आ रहे हैं, तो ये वीडियो देख के मुझे लग रहा है कि डबवाली के जो जनता है, लोग है, वो बहुत उत्सुक हो गए होंगे ये दिए लेने के लिए। तो डबवाली के लोगों के लिए क्या प्रबंध किया गया, वो कहाँ से? लोगों के लिए ये मेरा फार्म है, सुंदरनगर में है, कचहरी के बिल्कुल सामने है। और वैसे हम लोगों ने योजना है, दीपावली से पहले कॉलोनी रोड पे हम लोग एक छोटी स्टॉल लगाना शुरू करेंगे 1 सप्ताह पहले, ताकि लोगों को इसके विषय में जागरूकता मिल सके। और आप लोग हैं सहयोग के लिए, इंटरनेट के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम प्राइस की बात करें तो दिवाली पे अक्सर खरीदारी होती है, तो प्राइस की हम सबसे पहले भारतीय जो नागरिक है वो प्राइस की ओर देखता है। तो प्राइस की बात करें तो कितना, हम जो मार्केट के दिए आते हैं उनसे कितना का महंगा पड़ेगा? जो मिट्टी के दिए होते हैं, हालांकि मैं भी एक प्रजापति समाज से हूँ, एक कुम्हार हूँ, मगर जो मिट्टी के दिए 1 घंटे में हम 400 बना सकते हैं, मगर ये 1 घंटे में 100 ही निकलते हैं। तो इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है उसके, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी, और जो लेबर कॉस्ट है वो भी ज़्यादा रहती है। मगर इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपने दीवा या मूर्तियाँ यूज़ कर लिया, हम क्या करते हैं, अक्सर जो चाइनीज़ प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं उनको हम यूज़ करके थ्रो कर देते हैं। मगर इसका बेनिफिट क्या है, आपने खरीदा है, उसका इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करने के बाद आपको इसको बाहर नहीं फेंकना है। आपके घर में जो भी गमले वगैरह हैं, फ्लावर हैं, वेजिटेबल की सब्जियाँ हैं, आप उसके अंदर उसको दबा दीजिए, 24 घंटे में वो बिल्कुल गल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया है, और ना ही ये जलेगा, ये एक्सपेरिमेंट भी हमने कर लिया है। फिर भी आप अपनी सावधानी अवश्य रखें। जो खाद है, क्योंकि ये खाद के रूप में काम करते हैं, जो दीपक है इसके अंदर 75 से 80% तक खाद है। वो खाद 24 घंटे के अंदर गल के जो आप पौधा लगा रखा है, सब्जी लगा रखी है, उसके अंदर जाएगा, और वो खाद अगले 4 साल तक आपके घर में काम करेगी। तो आप जो 4 रुपये लगा रहे हैं, वो 4 रुपये 4 साल तक आपको काम आएंगे। तो इससे पर जो दिया है वो 4 रुपये का पड़ेगा। 4 रुपये का हम लोग सेल करना चाहे तो मिनिमम कॉस्ट पे लिए, क्योंकि 3 रुपये मेरे को एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही है इस दीवे की। तो 1 रुपये प्रॉफिट कमाना तो गौ माता के लिए हमको चाहिए, खाली लेबर को देने से पेट नहीं भरेगा। 110 गौवंश से इनका पेट भरना है हमको। मिनिमम 4 रुपये हम रखें। वैसे डिजाइनिंग के ऊपर सबका रेट अलग अलग किया हुआ है, मगर जो दीवा आप खरीदेंगे, मूर्तियाँ जो भी खरीदेंगे, कहीं से भी खरीदेंगे, उसका लाभ आपको 4 साल मिलने वाला है। क्योंकि जो गोबर होता है उसकी लिमिट 4 साल मिनिमम होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है।
उससे आपका स्वास्थ्य ठीक होएगा। आपको खाने के लिए हरी सब्जियां आपके घर पे मिलेगी, अच्छे अच्छे फूल आपको घर पे सूंघने के लिए मिलेंगे। आपको खाली पानी डालना है उसके अंदर, कोई खाद यूरिया DAP कुछ नहीं डालना होता। गोबर आप उपला जो भी आप मूर्तियाँ हैं उसको इस्तेमाल करके आप उसके मिट्टी में दबा दीजिए। आपका फ्लावर वहाँ लगाइए, सब्जियाँ वहाँ लगाइए, कुछ भी लगाइए, तो आपको उसको 4 साल तक लाभ मिलेगा। ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है, आप इसको खर्चा नहीं कह सकते हैं। आप चाइनीज़ आइटम खरीदते हैं, वो आपका पैसा वेस्टेज है। आपने ठीक रंग रंगीलिया बना दिया है, घर में डेकोरेशन किया है, मगर वो एक पैसा वेस्ट गया आपका, मगर ये आपका यूटिलाइज होएगा 4 साल तक। तो आप इसके बहुत से फ़ायदे आप गोबर के हैं। ये थे हमारे साथ गौ पालक दर्शन कुमार, जिनसे हमने बातचीत की और आपको जैसे कि हमने दिखाया कि जो ये है जो गायें होती हैं उनके गोबर से दिए और मूर्तियां बनाते हैं। अगर डबवाली की जनता भी खरीदना चाहती है तो सुंदर नगर में इनका घर है, तो आके वो खरीद सकता है। आगे भी ऐसे अपडेट आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए डबवाली केसरी के साथ। मैं अनुपमा, कैमरामैन बलकरण सिंह के साथ।